अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें ना और अपने पार्टनर का या अपने फ्रेंड्स का नाम लिखे ताकि अगली आने वाली वीडियो आपका नाम पर बन सके। ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकसद के लिए बनाई गई हैं। बराह ए करम इनको किसी भी मजहब या जाति राय से मत जोड़ें। सोबिया परी और ज़ैन शहजादा, एक जादुई मोहब्बत की मुकम्मल दास्तान। बहुत दूर इस दुनिया से परे जहाँ वक्त आहिस्ता चलता है और ख्वाब हकीकत बन जाते हैं, एक जादुई सरजमीन थी जिसे फेरी लैंड कहा जाता था। ये वो जगह थी जहाँ आसमान नीलगू नहीं बल्कि हल्का सुनहरी होता, दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते और हवा में खुशबू बसी रहती। इसी फेरी लैंड में एक परी रहती थी जिसका नाम सोबिया था। सोबिया आम परियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में नीला नहीं बल्कि हल्का जमर्दी रंग था, जैसे गहरे समंदर में छिपी रोशनी। उसके पर शफ्फाफ थे, मगर जब वो उड़ती तो उनसे सितारों जैसी चमक झड़ती। वो मुस्कुराहट जो उसके होंठों पर रहती किसी के भी दिल का बोझ हल्का कर सकती थी। लेकिन सोबिया के दिल में एक उदासी थी। वो अक्सर फेरी लैंड के किनारे खड़ी नीचे इंसानी दुनिया को देखती। उसे मालूम नहीं था कि क्यों, मगर उसका दिल किसी अनदेखे एहसास की तरफ खिंचता था। जमीन पर एक अजीमुशान सल्तनत थी जिसका नाम नूरान था। इस सल्तनत का वली अहद था शहजादा ज़ैन। ज़ैन बहादुर, खूबसूरत और अक्लमंद था। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो गुरूर नहीं रखता था। मगर महल की ऊंची दीवारों के पीछे ज़ैन अकेला था। उसकी माँ बहुत पहले वफात पा चुकी थी और बादशाह अक्सर जंगों में मसरूफ रहते। ज़ैन के पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, इज्जत, मगर दिल का सुकून नहीं। हर रात वो महल की छत पर जाकर आसमान को देखता और सोचता, आखिर वो क्या है जो मेरे दिल में कमी की तरह रहता है। एक रात जब चांद पूरा था, फेरी लैंड में एक अजीब बेचैनी फैल गई। सोबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पर खुद ब खुद हिलने लगे। कुछ होने वाला है, उसने खुद से कहा। अचानक एक रोशनी का दरवाजा खुला और सोबिया बेइख्तियार उसमें दाखिल हो गई। अगले लम्हे वो इंसानी दुनिया में थी। ज़ैन महल के बाग में अकेला बैठा था जब उसने रोशनी देखी। फूल झुक गए, हवा रुक गई और उसके सामने एक परी उतरी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। ज़ैन की आवाज कांप गई। कौन हो तुम? सोबिया ने आहिस्ता कहा। मैं सोबिया हूँ, एक परी। इसी लम्हे दोनों के दिलों ने वो महसूस किया जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सोबिया और ज़ैन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सोबिया रात को आती, ज़ैन उसे अपनी दुनिया दिखाता। वो गरीबों की मदद करता, इंसाफ की बातें करता और सोबिया खामोशी से उसे देखती रहती। सोबिया ने पहली बार जाना कि इंसान कमज़ोर ज़रूर होते हैं मगर उनके दिल मजबूत होते हैं। ज़ैन ने पहली बार जाना कि जादू सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एहसास भी होता है। रफ्ता रफ्ता दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फेरी लैंड की मलिका नूरा सब देख रही थी। उसने सोबिया को बुलाकर कहा, इंसान और परी की मोहब्बत ममनू है। अगर तुमने दिल की राह चुनी तो तुम अपनी परी ताकत खो दोगी। सोबिया खामोश हो गई। इधर इंसानी दुनिया में एक साजिशी वजीर फराज ज़हन के खिलाफ मंसूबे बनाने लगा। वो तख्त चाहता था। एक रात फराज ने जादूगर से मदद ली जिसकी वजह से फेरी लैंड पर अंधेरा फैलने लगा। सोबिया ने ज़ैन को सच बता दिया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मगर अगर यहाँ रही तो सब कुछ खो दूंगी। ज़ैन ने कहा, अगर तुम चली गई तो मैं भी खाली रह जाऊंगा। मगर सोबिया वापस चली गई। ज़ैन पहली बार टूटा। जब फराज ने बगावत की तो ज़ैन तकरीबन हार गया। उसी लम्हे सोबिया ने फेरी लैंड की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उसने अपनी परी ताकत कुर्बान कर दी। आसमान रोशन हो गया। सोबिया इंसानी रूप में ज़मीन पर उतरी और ज़ैन के साथ खड़ी हो गई। दोनों ने मिलकर जुल्म का खात्मा किया। मलिका नूरा ने ऐलान किया, आज से मोहब्बत कानून से बड़ी है। सोबिया को इंसान और परी के दरमियान एक नई हस्ती बना दिया गया, न मुकम्मल परी न आम इंसान। ज़ैन बादशाह बना और सोबिया और उसकी मलिका, दो दुनियाओं का मिलाप हो गया और ये कहानी वक्त की किताब में हमेशा के लिए लिख दी गई। आज की वीडियो डेडिकेट मेरे इस प्यारे सब्सक्राइबर के लिए।